करते हैं पॉलिटी का एनालिसिस, जिसमें 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट 11 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट, परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच.एस. सान्याल कमिटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यस, क्वेश्चन आ गया कहाँ से? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से। तो मेनली जो क्वेश्चन होते हैं पॉलिटी में वो सब क्या होते हैं, डायरेक्टली नहीं होते, बट कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो क्या है, स्टैटिक पार्ट से हैं, और बहुत कम क्वेश्चन है इस पार्ट है जो कि डायनामिक पार्ट से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है, परसुएंट टू द रिपोर्ट्स ऑफ एच.एस. सान्याल कमिटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 वाज पास्ड। ये बिल्कुल सही है। सेकेंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ। बिल्कुल सही है। जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो क्या कर सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर सकते हैं। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में कौन कौन आता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट आता है और हाई कोर्ट आता है। सो दे कैन पनिश। सही है दूसरा। थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कॉन्टेम्प्ट एंड क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता, जो कॉन्टेम्प्ट ऊपर में ही लिखा है यार, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट से बना था, तो कौन डिफाइन करेगा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट डिफाइन करेगा। ठीक है ना। सो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। इट डिफाइंस व्हाट? क्रिमिनल एंड सिविल कॉन्टेम्प्ट। So third is incorrect. Fourth, in India Parliament is vested with the power to make laws on contempt of court। बिल्कुल सही है। कुछ भी चीज़ लॉजिकल अगर जाए ना तो पार्लियामेंट में बहुत सारी पावर्स हैं, सिर्फ तो पार्लियामेंट सुप्रीम बोलते हैं। वी फॉर्म पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज 1, 2 एंड 4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, the government law officer and legal firms are recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorney are excluded from recognition as advocates। ये सही है। ठीक है ना। जो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स और लीगल फर्म्स हैं उनको क्या बोलते हैं? एडवोकेट्स बोलते हैं। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर और लीगल फर्म्स क्या बोलते हैं? एडवोकेट्स। बट कॉर्पोरेट्स को नहीं बोलते। पहला सही है। सेकंड, बार काउंसिल हैज़ द पावर। जैसे कि एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, क्या रेगुलेट करता है? जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। उसी तरह बार काउंसिल है, हैज़ द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। ये सही है। हमसे पूछा विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? सो द करेक्ट इज 1 and 2। So now 13 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। गलत है ना, क्योंकि ये ऑब्लिगेटरी किसने बना दिया? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था मैडम इंदिरा गांधी के समय 1971 में। उसने इसको क्या कर दिया? ऑब्लिगेटरी कर दिया। ठीक है। When the Constitution Amendment Bill is presented to the President, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, ये ऑब्लिगेटरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या बोलते हैं? अ लेजिस्लेटिव प्रोरोगेटिव। लेजिस्लेटिव प्रोरोगेटिव, क्योंकि इसमें पावर किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास है सब चीज़। इसीलिए जो रिकमेंडेशन वाली बात है ना, बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इट इज़ ऑब्लिगेटरी की अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आ गया तो उसको बोलना ही पड़ेगा, रिकमेंडेशन जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट की। सेकेंड, व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज़ ऑब्लिगेटरी। ऐसा हमने बोला, तो इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज कंसेंट। ये कहाँ से आया? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया। थर्ड, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा बाय ए स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। बिल्कुल सही है। मनी बिल के केस में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में यहाँ पे कोई भी जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है।
हमसे पूछा क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स, दैट इज कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्जेस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर। ऐसा कोई मेंशन नहीं है यार, ठीक है। कैबिनेट बस मेंशन है, कैबिनेट भी वो 74 आर्टिकल 74 में मेंशन है, बाकी इनमें से कोई भी टर्म मेंशन नहीं है, ठीक है। ये रूल्स एंड प्रोसीजर्स ये सब इसमें मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और जो कैबिनेट था वो इंट्रोड्यूस किया गया था, कब इंट्रोड्यूस किया गया था इसको, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1978, ठीक है। सो ये सब ठीक है। डिप्यूटी मिनिस्टर बहुत पहले भी थे, अभी तक नहीं है, अभी नहीं है, बहुत पहले कभी कभी इस्तेमाल हो, मतलब कभी कभी इनको अपॉइंट किया था। सेकेंड, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा। ये सही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में आया था, उसने ये प्रोविज़न डाला था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, कि 15% तक एक्सक्रीड नहीं हो सकता क्या मिनिस्टर्स का नंबर। करेक्ट पूछा है, करेक्ट इज बी, दैट इज 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। फर्स्ट, टू रेटिफाई डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, नहीं, वो तो राज्यसभा एंड लोकसभा में इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के पार्ट है, सो इट इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, सो दिस इज करेक्ट। थर्ड, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं, इम्पीचमेंट में लोकसभा प्लस राज्यसभा काम है, सो थर्ड इज इनकरेक्ट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओनली, दैट इज बी ऑप्शन। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू ADL एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस, नहीं, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर है वो 6 month के अंदर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है, 6 month के अंदर, विद इन 6 months इट कैन ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी। दिस इज इनकरेक्ट, ये ज्वाइन नहीं कर सकता बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है। सेकेंड, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेमवर्क विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस, बिल्कुल सही है, ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कितना समय में क्या करेगा, इसका कार्यवाही करेगा एंटी डिफेक्शन लॉ का। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज सॉरी करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज 2 ओनली। 17 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गलत है। सिर्फ अटॉर्नी जनरल पार्टिसिपेट कर सकता है, सॉलिसिटर जनरल पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंट्स हिम रिजाइंस। ये बार बार ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है, लोग बोल बोल के मैक्सिमम इस टाइम को यूपीएससी ने जो क्वेश्चन लिखा है उसके सामने लगा दिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन ही एक तरह का कन्वेंशन है जिसको फॉलो किया जाता है, सो इट इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दिस इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट पूछा है हमसे, करेक्ट इज नाइदर 1 नॉट 2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, विथ रेफरेंस टू रिट्स issued by the court in India, consider the following statement. Mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with public duty, बिल्कुल सही है। जो मैंडेमस का जो रिट्स है, मेनली जो ये रिट्स हैं, मैंडेमस, सर्सोरी, ये जो रिट्स है ना, ये किस पे एप्लीकेबल है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस पे एप्लीकेबल हैं, और ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर एंट्रस्टेड विद पब्लिक ड्यूटीज़, ठीक है। सो पहला क्या हो जाएगा, गलत, पहला सही हो जाएगा। सेकेंड, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। यार अभी भी बात की गवर्नमेंट कंपनी है तो उसमें लाई करेगा ना, बिल्कुल, ये नॉट बोल रहा है तो ये गलत बोल रहा है। थर्ड, एनी पब्लिक माइंडेड मैन कैन बी पेटिशनर टू मूव टू द कोर्ट टू ऑब्टेन अ रिट
ऑफ को वारंटो। देखो मैंडेमस की रिट मैं फाइल करूंगा, सर्सोरियो की मैं फाइल करूंगा, बट हेबियस कॉर्पस का जो रिट है, हेबियस कॉर्पस और को वारंटो, ये दोनों रिट को कोई भी फाइल कर सकता है। एनी मतलब लोकस स्टैंडाई यहाँ पे जरूरत नहीं है। लोकस स्टैंडाई मतलब जो पिटिशनर है वो जो अफेक्टेड इंडिविजुअल हो वही पिटिशनर, ऐसा जरूरी नहीं है। सो लोकस स्टैंडाई इज नॉट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ हैबियस कॉर्पस एंड को वारंटो, ठीक है। सो एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट इन दिस टू रिट्स। ओके, सो यहाँ पे ये सही है। तो हमसे पूछा विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। सो द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर 1 and 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ 20 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स। बिल्कुल सही है। जो डिप्यूटी स्पीकर का जो इलेक्शन होता है, डिप्यूटी स्पीकर का जो इलेक्शन होता है वो फिक्स कौन करता है? इट इज फिक्स बाय द स्पीकर। पहला बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एज अ डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम आइदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। ऐसा मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, वो एक कन्वेंशन है जिसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड, द डिप्यूटी स्पीकर हैज़ द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग। ये सही है। फोर्थ, द वेल एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। भाई ये कोई भी इस मोशन को इस्तेमाल मूव कर सकता है, ये ऐसा जरूरी नहीं कि वो स्पीकर ही हो या फिर प्राइम मिनिस्टर ही हो, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको, मतलब जो भी लोकसभा का पार्ट है या फिर राज्यसभा में है स्पीकर तो राज्यसभा का, ठीक है ना, मतलब कोई भी एमपी क्या कर सकता है, ये क्या बोले तो कोई भी एमपी क्या कर सकता है, ये मोशन को मूव कर सकता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे पूछा क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अब इज आर करेक्ट। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज 1 and 3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विथ रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट। यार ये जो जहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड्स आते हैं ना, जो कि ऑब्लिगेटरी टाइप के होते हैं, वो थोड़ा सा गलत होने के चांसेस होते हैं, 99% गलत होने के चांसेस होते हैं, और यहाँ पे गलत ही है। ऐसा नहीं है कि वो अडॉप्ट करें ही करें, ओके, उनकी मर्जी। सेकेंड, एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। ऐसा नहीं कि हर चीज़ को अपने ऊपर है यार। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड, इट हैज़ सीमलेस प्रोबेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। बिल्कुल सही है, मतलब पोर्टेबिलिटी बिल्कुल सही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सब जगह लगता है इस देश में। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। सो स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट, दैट इज बी ओनली। बी सही है, 3 ओनली।